तो यहाँ गुंडा, माफिया, मवाली, चैन स्नेचर, रोड होल्ड अप करने वाले, ये सब ये धरती पे या तो रहेंगे नहीं और या तो इनकी फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है। तमाम मुसलमान वकील, जज, बालिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन के निकले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। गुंडे, मवाली, माफिया यही पेड़ काट के सड़क पे गिरा देते थे, रोड होल्ड अप करते थे, बस को लूट लेते थे, बस कंडक्टर को गोली मार देते थे, ड्राइवर को गोली मार देते थे। आयुष्मान कार्ड हो, अनाज हो, आवास हो, क्या मुसलमानों को नहीं मिला? ये पीडीए लाए हैं, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी। सर क्या लगता है 2027 विधानसभा चुनाव में इस बार यूपी में कौन आने वाला है? मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का भारत है। बबरशेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा है, कोई सोचे कि टी टाँ करेगा, बहन बेटी छेड़ देगा, गुंडई करेगा, तो यहाँ गुंडा, माफिया, मवाली, चैन स्नेचर, रोड होल्ड अप करने वाले, ये सब ये धरती पे या तो रहेंगे नहीं और या तो इनकी फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है। 2027 में और 2029 में 68 योजना माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, 68 योजना भारत की ये जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई बहन, माँ पिता, नौजवान, बुजुर्ग, 68 योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की खा रहे हैं, ले रहे हैं, स्वतंत्र हैं। यहाँ तक ही नहीं, हमारे आपके माता पिता, आम जनमानस के माता पिता, 140 करोड़ जनमानस के माता पिता को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की आज़ादी के बाद ऐसा पहला प्रधानमंत्री आया भारत में, प्रथम प्रधानमंत्री जो हमारे आपके माता पिता को 5 लाख की गारंटी दिया है। हमारे आपके माता पिता को खांसी आ जाती तो हम लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं कर दूर भागते हैं। अखिलेश यादव किया, माननीय मोदी जी ने चिंता किया है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया था क्या देश में? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होने वाला और पीडीए को लेकर हम आ रहे हैं और इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, आदरणीय स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी जब जिंदा थे, हम लोग उनके अनुयायी हैं। माननीय मुलायम सिंह जी का मैं पुजारी हूं, आप जान लीजिएगा। आज भी मैं माननीय मुलायम सिंह के चित्र लगा के मैं उनकी पूजा करता हूं। वो समाजवादी पार्टी चलाते थे और पूरा विश्व जानता था कि कोई समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश यादव भी तो अभी समाजवादी पार्टी, और आदरणीय अखिलेश यादव जी जब से आए, समाजवादी पार्टी को मिटा दिए, खत्म कर दिए, इस पृथ्वी पे नहीं रह गई। ये पीडीए लाए हैं, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी। ये जो स्कूल चलाने जा रहे हैं भारत के अंदर, 2027 में एक एक ईंट उखाड़ के यहाँ की जनता, 26 करोड़ जनता उठा के इनको ऐसा फेंकेगी कि 27 सीट नहीं जीत पाएंगे। ये मैं कह के जा रहा हूँ। जीत जाए तो आप बताइएगा हमको, क्या बात कर रहे हैं आप? ये माननीय मुलायम सिंह जी की बताए हुए कदम को जो उस लकीर को मिटाने का काम किया है, यहाँ का जनमानस इनको माफ नहीं करने वाला है। पीडीए लाए हैं, क्या है पीडीए? आज तक तो पीडीए लोग ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। दलित पिछड़ा ढूंढता है तो पीडीए का अर्थ नहीं बता पा रहा, सवर्ण ढूंढता है तो पीडीए का अर्थ नहीं बता पा रहा। कहां समाजवादी पार्टी चली गई? कहां से लाएंगे समाजवादी पार्टी? शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए जो अपने पिता की बनाई हुई विरासत को मिट्टी में मिला दिया। हम नहीं मानते इनको कोई नेता है। क्या बात कर रहे हो आप? पीडीए पीडीए पता नहीं क्या है, किसको पीटेंगे ये पीडीए बनाए हैं। पीडीए का अर्थ मालूम है आपको? आप बताइए। वो तो कहते हैं कि हम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं पीडीए ला। तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो सवर्ण कहाँ चला गया? सवर्ण गया कहाँ? कहाँ है सवर्ण इनके पास? आप बताइए। ये सब इस देश के और प्रदेश को मिटाने वाले लोग हैं।
ये ना अन्न दे पाएंगे, ना शौचालय दे पाएंगे, ना मकान दे पाएंगे, ना पेंशन दे पाएंगे, ना वजीफा दे पाएंगे, ना किसान का पैसा दे पाएंगे, ना अपने माता पिता के इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए दे पाएंगे, ना आयुष्मान कार्ड दे पाएंगे। इनके दिमाग में कोई योजना ही नहीं है। हम लोग 2014 के पहले का भारत देखे हैं। 2014 के पहले के भारत में यही समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो रात में 12 बजे, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में गुंडे, मवाली, माफिया यही पेड़ काट के सड़क पे गिरा देते थे, रोड होल्ड अप करते थे, बस को लूट लेते थे, बस कंडक्टर को गोली मार देते थे, ड्राइवर को गोली मार देते थे और बस को लूट लेते थे, यात्रियों को परेशान करते थे। और 2014 के बाद जब बबर शेर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो रोड होल्ड अप करने वालों का खात्मा हो गया। 2014 से पूरे प्रदेश, पूरे देश में अगर कहीं रोड होल्ड अप हुआ तो आप बता दीजिए हमको। और अगर किसी ने चैन स्नैचिंग किया, बहन बेटियों को छेड़ा, डकैती डाला, लूटा, मारपीट किया, तो उसके दोनों टांगों में गोली लग रही है, या तो उसका राम नाम सत्य हो गया है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये पूज्य महाराज जी का भारत, उत्तर प्रदेश है। करे गुस्ताखी। अखिलेश यादव कहते हैं कि इस समय योगी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर एकदम बेकार हो गया, चौपट हो गया, अपराधी घूम रहे हैं सरेआम। उनकी सरकार में जितने माफिया गुंडे थे वो सब कलेक्टर बनाए थे, सबको डीएम बना दिए थे। वो सब डीएम बन के वो सब पूरा प्रदेश चला रहे थे। उनके गुंडे जब इंस्पेक्टर को, सीईओ को बोनट पे मार के लाद ले जाते थे, वही कालिदास मार्ग के सामने मुख्यमंत्री हुआ करते थे आदरणीय अखिलेश यादव जी। 500 मीटर की दूरी पे बहन बेटियों को बलात्कार करके और ले जाके उसकी लाश को टांग देते थे और इनके अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती थी। ये जनता सब देख रही है, सब सुन रही है। 27 इनके विधायक अगर जीत के आ जाए तो बताना, ये 27 विधायक नहीं जीत पाएंगे। तो क्या लगता है कि 2027 विधानसभा चुनाव में कौन आएगा? अखिलेश यादव आएंगे या योगी आदित्यनाथ आएंगे? बार बार आप अखिलेश यादव जी का, आप वही दगे ट्रांसफार्मर का नाम ले रहे हैं जिसमें करंट ही नहीं है। मेरा काम है सवाल पूछना, मैं आपसे सवाल। इनके जमाने में जो बिजली का तार हुआ करता था, बिजली का तार, तो महिलाएं क्या करती थी, उस पर धोती डालती थी, धो के साड़ी साया अपना सब वो डाल के सुखाती थी। अब महिलाओं से कह दीजिए कि बिजली की तार की तरफ चली जाइए तो वैसे उंगली करने में उनको डर लगता है, अरे बाप रे इसमें 24 घंटा बिजली होगी। ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है, क्या बात कर रहे हैं आप? आप किसी किसान से जाइए, पूछिए, जो टमाटर सींचने के लिए, गोभी सींचने के लिए, मरचा और बैगन सींचने के लिए तरस जाता था बेचारा, उसकी ट्यूबवेल नहीं चल पाती थी। आज गांव में 18 घंटा किसान ट्यूबवेल चला के अपनी सब्जी की उपज करता है और मार्केट में ले जाके बेचता है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, पूज्य महाराज जी आदित्यनाथ योगी का प्रदेश है, खुशहाल प्रदेश है। भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, सवर्णों का सबका सम्मान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका भरपूर सम्मान है। अगर पूरे माननीय नरेंद्र मोदी जी की 68 योजना में कहीं किसी जात की अगर कटौती हुई हो तो आप बता दीजिए। 68 योजना सारी जातियों को मिल रही है, किसी मुसलमान को योजना कट गई हो तो आप बता दीजिए। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये पूज्य महाराज जी आदित्यनाथ योगी का उत्तर प्रदेश है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान है। इस 2027 में योगी जी आने वाले पूर्ण बहुमत में आने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे से चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ती है। बगल वाली विधानसभा में हम लोग कहते हैं कि तुम 1 लाख वोट से जिता के लाओगे तो हम अपने विधानसभा में 1.25 लाख से जिता के लाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। वो लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम हैक कर ले रही है। उनका दिमाग की नस हैंग करती है, ईवीएम मशीन नहीं हैंग होती है। अभी बंगाल गए थे अखिलेश यादव। ये जितने पीडीए के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, इनके जो दिमाग में नस होती है उस नस को हैंग करती भाजपा। ये पागल की तरह घूमते हैं, इनके पास न कोई योजना जनता को बताने की छोड़ते हैं भाजपा वाले, न कोई तरीका, न कोई नियम। भाजपा वाले कुछ भी नहीं छोड़ते इनके पास। ये चुनाव हार जाते हैं
तो बस खाली एक चीज़ इनको ध्यान में आता है, मशीन खराब हो गई है, इनका दिमाग खराब हो गया है। 2027 में किसको देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के गद्दी पे इस बार? भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है बराबर 5 साल से, और 10 साल से है, 10 साल से आराम से है, 9 साल हो गए हैं, 10वां लग गया है, आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो है इसके 17 में जाइएगा और 17 से पहले देखिए, समाजवादी पार्टी एक गुंडों की पार्टी हुआ करती थी, हर जिले में अपने गुंडे कायम थे, खनन का काम गुंडा कर रहा है, ठेकेदारी गुंडा कर रहा है, तो ये सब खत्म हुआ है। पहले इन्वेस्टर नहीं आ रहे थे, 5 साल में इतना इन्वेस्टर आ रहा है, यूपी में विकास चारों तरफ हो रहा है, रोडों का जाल बिछ गया, गांव से लगाकर शहर तक के जो है पलायन जो होता है वो बंद हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है पुनः सरकार बनाएगी, 300 प्लस सीटें ला करके 27 में चुनाव बनाने पूरी तरह बनाएगी। अखिलेश यादव स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर तमाम हमलावर हो रहे हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी पे, और खास करके योगी सरकार पे। वो कह रहे हैं कि इस समय ये सारी व्यवस्थाएं यूपी में विफल हो चुकी हैं। आप उत्तर प्रदेश की जनता होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या आप महसूस करते हैं, धरातल पे क्या हकीकत है? पहले जाते थे गांव के अंदर, देखते थे लोग मैले कुचैले कपड़े पहने रहते थे, स्वास्थ्य के प्रति कोई ध्यान नहीं था, स्वच्छता के प्रति कोई ध्यान नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है स्वच्छता अभियान चलाया, जन जन तक पहुंचाया, लोगों को बताया कि आप जो है स्वच्छ रहिए, स्वच्छ रहेंगे तो जो है स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां कम हुई। और देखा जाए कि शिक्षा के प्रति जागरूक किया, अपने बच्चों को जो है शिक्षा दीजिए। देखिए, सिर्फ यहाँ पे समझाने की ज़रूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाती है, कार्यकर्ता जा कर के वोटर को समझाते हैं कि ऐसे रहिए, ऐसे गरीबी दूर होगी, आप स्वरोजगार करिए। सभी को जो है रोजगार नहीं दिया जा सकता है, सभी को जो है नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन स्वरोजगार कर सकते हो, छोटे छोटे कुटीर उद्योग कर सकते हो। महिलाओं को समूह बनवा करके गाँवों में 15-15 समूह हैं और वो काम कर रहे हैं। आप 20,000 ले लीजिए, 20,000 से काम चालू करिए, छोटा काम करोगी, किसी दिन बड़ा समूह बनेगा, और उनको काम दिया, सारे काम कर रहे हैं। सभी लोग जो है विधवा स्वस्थ है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और 27 में जो है पूर्णतः 300 प्लस सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि वो जो है लड़ रही है। और ये लोग लड़ते नहीं, हवा में लड़ते हैं। इनके सांसद अभी मऊ में देख रहे हो कैसे गाली गलौज कर रहे हैं। यही संस्कार है आपके? कार्यकर्ता लड़े, चलिए ठीक है, जब जो है आप जिम्मेदार पद पे हैं और लड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, तो तुम्हारे कार्यकर्ता क्या करेंगे भाई? नेता तो सीखते हैं, जब गार्जियन नहीं हमारा सही होगा तो जो है क्या करेंगे? हमारा एक भी सांसद ऐसा बोल दे, इसके बाद तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। तो इसको देखते हुए जो है कार्य कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारा काम बोलता था, जब मेरी सरकार थी तो हमारी काम बोलती थी, प्रदेश में खुशहाली था, और अभी वो कह रहे हैं कि अभी प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। अरे तो 27 चुनाव आ रहा है, अभी काम बोलता होगा तो उनको वोट मिल जाएगा, देख लेंगे, फिर कहेंगे ईवीएम हैंग कर लिया। बंगाल में देख ही लिया, बंगाल का क्या स्थिति थी, आज जाइएगा क्या स्थिति है। तो देखिएगा, काम बोलता है अगर, तो आप काम की निगरानी करिए, काम को बताइए कि मैं ये किया हूँ, कितना घोटाला किया है, नदी को नाला बना करके तैयार कर दिया, इतना बड़ा घोटाला किया जिसका जवाब नहीं। तो देखिए, काम बोलता है अलग बात, और काम बोलता था तो क्यों वोट आपको नहीं मिल रहा है? वोट मिलना चाहिए अगर काम बोलता था, क्योंकि माफियाओं की पार्टी माफियाओं को ही पनपने देगी, बाकी किसी को नहीं देगी। क्या लगता है 2027 चुनाव में इस बार कौन आने वाला है? मैं बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूं, जावेद कमर खान नाम पड़ेगा। 2027 में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर कमल खिलने वाला है, 300 प्लस, क्योंकि जनता इन पे विश्वास कर चुकी है। अभी आप बंगाल के चुनाव देखें, बंगाल में कोई उम्मीद नहीं किया था। मैं यहीं लखनऊ से ही मीडिया से बोला था कि 200 प्लस बंगाल में आएगी, या 200 प्लस बंगाल हुआ। मैं बता देना चाहता हूँ इस लखनऊ की धरती से कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 300 प्लस होने जा रही है, क्योंकि जनता सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान के नाम पे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सब मोदी जी, योगी जी को चाहने वाले हैं। मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूं, मैं जानता हूं सबका साथ, सबका विकास पे भारतीय जनता पार्टी फिर झंडा लहराएगी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए हम लेकर आ रहे हैं, और भाजपा के पीडीए के आंधी में भाजपा उड़ जाएगी। भाई पीडीए कह रहे हैं, अखिलेश यादव झूठ मूठ के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं।
ये सपना देखना बंद कर दे, पहले अपने परिवारवाद देखें। जो परिवारवाद करते हैं, कहीं टिकट हो, ब्लॉक हो, जिला पंचायत हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे जो भी हो, अपने परिवार को पहले सेट करते हैं। जनता समझ चुकी है कि अपने परिवारवाद की परिवार पार्टी है। पीडीए कहती है, पीडीए माने पागल दीवाना हो चुके हैं लोग। सत्ता के हनक के लिए पागल दीवाना हो चुके हैं, पागल दीवाना हो गए हैं। लखनऊ में राज करने के लिए पागल दीवाना हो गया अखिलेश यादव। अभी तो वो दीदी को संतावना देने बंगाल गए थे। दीदी को जेल भेजवाने के लिए गए थे, दीदी को सांत्वना देने के लिए नहीं गए थे, दीदी को जेल भेजवाने के लिए गए थे कि दीदी पे कुछ लद जाए, हमारे बराबर हो जाए। दीदी को जेल भेजवाने गए थे, सांत्वना देने नहीं गए थे। और दीदी का कुछ चलने वाला है नहीं यूपी में, वो अपना बंगाल देखी है, उसके बाद यूपी में क्या उनको न्योता देने के लिए गए थे। सपा एक आरोप लगाती है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करती है और धर्म की राजनीति करती है। आप जैसे एक मुस्लिम समुदाय से हैं और आपने भगवा डाल रखा है गले में, आप क्या लगता है कि उस दावों पे कितनी सच्चाई उस दावों? मैं 20 साल से भाजपा का वर्कर हूं, मैं जानता हूं सबका साथ सबका विकास पर सरकार। हम कहते हैं कि अभी बताइए, आयुष्मान कार्ड हो, अनाज हो, आवास हो, क्या मुसलमानों को नहीं मिला? प्रतिशत जाके जोड़िए, मुसलमानों को भी मिला है। अगर हिंदूवादी रहती तो साफ कहती कि मैं मुसलमानों को नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूं भाई? सबको लेके चलना उनको। प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, इसीलिए सबको लेके चलना है। भारतीय जनता पार्टी को सबको लेके चलना है। देखिए, ये यूपी के लोग हैं और ख़ास करके वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। जैसे कि विपक्ष दावा करती है कि मुस्लिम समुदाय हमारे साथ है, पिछड़ा पीडीए की बात करती है सपा, और ये खुद कह रहे हैं कि हम भाजपा के वर्कर हैं और काफ़ी दिनों से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। 2027 का चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में। मुस्लिम समुदाय इस बार 2027 में किसको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहता है? अखिलेश यादव की एक बहुत और दोहरी नीयत है, कहीं इस मज़ार पे जाएंगे, कहीं उस दादा मियाँ की मज़ार पे, कहीं खम्मन पिया की मज़ार पे, कहीं सैयद कासिम बाबा की मज़ार पे। ये इनका चलने वाला नहीं है। और ये जो है कहीं सनातनी हो जाते हैं, कहीं इस्लाम वाले हो जाते हैं, कहीं जय भीम वाले हो जाते हैं। अब ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा दिया। और हमको भी जो है 1,40,000 आवास मिला है। हाँ, मिला है, जिसमें एक चवन्नी कटौती नहीं हुई है। योगी जी से मिले और कागज़ दिए। हम भी ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जो है एक बार योगी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और अगर योगी जी प्रधानमंत्री होंगे, ये तो खाली भय दिखाकर समाजवादी कांग्रेसियों ने मुसलमानों को अभी तक लूटा है। इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। आप तो कह रहे हैं कि योगी जी को मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री इसके आगे बनना चाहिए, लेकिन वहीं जो विपक्ष है, सपा है, कांग्रेस है, वो आरोप लगाती है कि योगी हैं, सीएम जो हैं यूपी के, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज़्यादा करते हैं। हिंदू मुस्लिम की तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस कर रही है। अगर बांग्लादेश को अलग कराया तो इंदिरा गांधी ने कराया, और तुम्हारे पाकिस्तान को अगर अलग कराया तो नेहरू जी ने, गांधी जी ने कराया। तो ये किसकी आप तारीफ करेंगे? ये तो अब अयोध्या का ताला भारतीय कांग्रेस पार्टी ने खुलवाया, तो यही आप शुमार लगा लीजिए। तो ये जो है मुसलमान को केवल समाजवादी और कांग्रेस भाजपा का भय दिखाकर चूसना चाहती है। बाकी मुसलमान अब सब पढ़ गया है। यही देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, दोनों तालीमें लेके चलो। एक हाथ में कलम, एक हाथ में कापी, और एक हाथ में जो है दीनी तालीम, एक हाथ में दुनियावी तालीम। तो किसको हम तारीफ करें? हम तो तारीफ भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान की ठेकेदारी नहीं की। अखिलेश यादव ने हमारी ही टोपी पहन दी और हमारी ही गर्दन काटी और कहा कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। आने वाले समय में 27 में 27 समाजवादी नहीं पलटी पाएगी। और जो है अब मुल्ला की बात मानी जाएगी, अल्लाह की बात मानी जाएगी, मुल्ला की बात नहीं मानी जाएगी। जो मुल्ला समाजवादी कांग्रेस की बात करेगा वो पक्का दलाल घोषित करेंगे। विपक्ष आरोप लगाता है कि जो मौजूदा बीजेपी की गवर्नमेंट है वो मुस्लिमों पे अत्याचार कर रही है। आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आप वास्तविकता बताइए, क्या लगता है कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की हालत कितनी बदली? मुसलमानों की इतनी हालत बदली है, तमाम मुसलमान वकील, जज, बालिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन के निकले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अगर आज एकरा हसन राष्ट्रीय अध्यक्ष होती या नाहिद हसन नेता विरोधी दल विधानसभा में होते, ये प्रतिनिधि दो मुद्दाहीन मुसलमानों को कर दिया है। भाई राज्यसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसदीय दल के नेता अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव राज्यसभा में नेता संसदीय दल के, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, विरोधी दल के नेता माता प्रसाद पांडे,
और राज्य विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव कौन जिम्मेदार पद पर मुसलमान है जो मुसलमानों की वकालत ही तैसी कर रहे हैं? आप इसी से शुमार लगा लीजिए। तो वही इनकी निगाहें कहीं, नियत कहीं है, और इनका दोहरा चरित्र जो है वो हम लोग 27 में इनको सही भेजने का काम करेंगे। सारे मुसलमानों ने फैसला ले लिया,